से हवा, हवा से जमीन, पानी से पानी और पानी से जमीन तक चौतरफा हमला करने की ताकत रखने वाला ये विमान जल्द ही भारतीय सेना को मिलने वाला है। दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीक से लैस इस मिसाइल का नाम है राफेल मरीन, जो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। भारतीय सेना की ताकत अब और बढ़ने जा रही है। जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले को लेकर जारी हलचल के बीच सोमवार को भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के लिए डील हुई है। भारतीय नौसेना के लिए अलग से राफेल मरीन विमान खरीदने से हिंद महासागर में भारत की हवाई ताकत और बढ़ने वाली है। अब आखिर कैसे राफेल मरीन से बढ़ेगी भारतीय सेना की ताकत और क्या है इसकी खासियत, ये जान लेते हैं। भारत और फ्रांस सोमवार को 26 राफेल एम विमानों के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे पर साइन हुआ। 2 इंजन और 1 सीट वाला राफेल बेहद ताकतवर लड़ाकू विमान है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच ये डील साइन की गई। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। हथियारों की खरीद के मामले में ये फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। इस नए सौदे के बाद भारत में राफेल विमानों की कुल संख्या 62 हो जाएगी। इन विमानों की डिलीवरी 2028-29 में शुरू होगी और 2031 से 32 तक सभी विमान भारत पहुंच जाएंगे। हमने एयर आर्म स्टार्ट किया, विक्रांत आया, हमारे पास सी हॉक्स वगैरह एलिजे पहले जहाज होते थे, अब धीरे धीरे बढ़ के जंप जेट्स आए, उसके बाद हमने मिग 29 लिए और अब राफेल आ रहे हैं। हमारे को मिग 29 पूरे नहीं पड़ रहे थे, हमारे को और शक्ति चाहिए थी और इसलिए ये 26 राफेल लिए गए हैं, जिसमें से 22 सिंगल सीट फाइटर है और जो 4 हैं ट्रेनर 2 सीट के होते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट ये फाइटर्स करेंगे, सिंगल सीट 22 जहाज ये इनकी में प्रावधान है एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंडिंग और टेक ऑफ का। तो ये है और ये बहुत इनकी मारक क्षमता, राफेल की रेंज और खासकर अभी जो आएगा इसके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाई जाएगी, जैसे मिग 29 के ऊपर लगाई जा रही है, और सारे एयर टू एयर मिसाइल इसके ऊपर, और एयर टू एयर मिसाइल बनाने का भी क्षमता फ्रांस हमें देगा, वेपन सिस्टम्स की, टारगेट एक्विजिशन की, टारगेट वेपन डिलीवरी की, ये सारी की सारी हम जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे। दरअसल राफेल विमान के 2 मेन वर्जन हैं, राफेल और राफेल एम। राफेल एम नौसैनिक वर्जन है। इसे विशेष रूप से समुद्री अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। राफेल मरीन से पहले भारत फ्रांस से एयरफोर्स के लिए 36 राफेल जेट भी खरीद चुका है। 2016 में हुई इस डील के सभी विमान 2022 में भारत पहुंचे थे। इन्हें एयरफोर्स के अंबाला और हाशी नारा एयरबेस से संचालित किया जाता है। ये डील 58,000 करोड़ रुपए में हुई थी, लेकिन इस बार भारत और फ्रांस के बीच राफेल मरीन को लेकर डील की जा रही है, जिसके फीचर्स एयरफोर्स के राफेल विमान से भी काफी एडवांस हैं। आखिर क्या है राफेल मरीन की खासियत, ये जान लेते हैं। राफेल मरीन विमान 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान के पास मौजूद A-16 और चीन के पास मौजूद J-20 विमानों से राफेल मरीन ज्यादा बेहतर है। ये विमान अपनी उड़ान के स्थान से 3700 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। राफेल मरीन विमान हिमालय जैसे बेहद सर्द इलाके में भी उड़ सकता है। राफेल मरीन 10 घंटे तक फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग कर सकता है। राफेल मरीन का वजन लगभग 10,300 किलोग्राम है। राफेल मरीन 9 टन तक के हथियार ले जाने में सक्षम है। देखिए, राफेल एम भारत को बहुत ही क्लियरली मदद करेगा पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी अब समुद्री शक्ति बढ़ जाएगी। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पर ये एडवांस्ड राफेल होंगे। ये राफेल हमारे जो मिक्स थे उससे आप मानिए दुगना पावरफुल है, रेंज, पावर, वेपन्स ले जाना। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, कोई एविएशन एरोस्पेस नहीं है, तो भारतीय नेवी अब समुद्र से पाकिस्तान को ब्लॉकेड कर सकती है राफेल द्वारा, और पाकिस्तान के पास कोई काउंटर नहीं है उसका। राफेल एम जेट INS विक्रांत से संचालित होगा और ये मौजूदा मिग 29 के विमानों की मदद भी करेगा।
राफेल मिलने के बाद नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। वहीं अगर भारत और फ्रांस के संबंधों की बात करें तो फ्रांस भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्तों में गिना जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फ्रांस ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत को हथियार बेचता रहा है और अब फ्रांस रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा हथियार सप्लायर बन गया है। अब अगर भारत को हथियार बेचने वाले टॉप 5 देश की बात करें तो रूस सबसे ज्यादा 36% हथियार भारत को बेचता है। फिर दूसरे नंबर पर फ्रांस है जो 33% हथियार भारत को बेचता है। फिर है 13% अमेरिका, 9% इजराइल, 3% साउथ कोरिया और 6% में दूसरे अन्य देश शामिल हैं जो भारत को हथियार बेचते हैं। ये डील भारत के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये राफेल जेट्स जो हैं ये नेवल वर्जन है और ये इंडियन ओशन में डिप्लॉय किए जाएंगे। जो भी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके साथ जो हमारी रीच होगी पूरे ओशन को कवर करने के लिए, बेशक वो वेस्टर्न सी बोर्ड है या ईस्टर्न सी बोर्ड है, उस पूरे इलाके को कवर करने के लिए ये बहुत कारगर है। और मैं समझता हूँ हमारी इंडियन नेवी की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है वो इन एयरक्राफ्ट से बहुत बढ़ जाएगी। ये नौसेना के लिए पहला बड़ा लड़ाकू विमान अपग्रेड होगा। इससे भारतीय नौसेना किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए और अधिक सशक्त बनेगी। फ्रांस के साथ होने वाले राफेल एम लड़ाकू विमान के इस सौदे में बेड़े के रखरखाव, रसद सहायता, कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक पैकेज भी शामिल होगा। अगले कुछ सालों में फ्रांस द्वारा भारतीय नौसेना के लिए इन फाइटर जेट की डिलीवरी भी की जाएगी।